दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में कि क्या ब्रह्मांड अनंत है या नहीं। मानव और हमारी इस पृथ्वी के लिए ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। यहाँ न जाने कितनी आकाशगंगा है और सौरमंडल मौजूद है जिसके बारे में हम जान भी नहीं पाएंगे। मानव जाति का अस्तित्व इतने बड़े वह महान के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड कभी न समाप्त होने वाले मैदान की तरह है। इसका कोई अंत ही नहीं है। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम इसके फैलाव के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा कर पाए, क्योंकि आकार में इतने छोटे होने के बाद भी हम इतने बड़े ब्रह्मांड के बारे में कुछ तो जान पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बड़ी चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह वाकई में आप लोगों को बहुत यह हैरान कर देगी। हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में और हम इसके पीछे छिपे हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो एक तरह से बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज तक हम रहमान से जुड़ी सबसे बड़ी जी इस बात को सच मान रहे थे, वो आप शायद झूठ होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड का फैलाव सिर्फ एक भ्रम है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्रह्मांड असल में फैल ही नहीं रहा है। हमें यह लगता है कि यह फैल रहा है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। अब वैज्ञानिकों को लगने लगा है कि ब्रह्मांड का फैलाव सिर्फ एक भ्रम है। हालांकि ये थ्योरी काफी नई और विवादों से भरी हुई है, क्योंकि अचानक से इस बात को हम कई दशकों से सच मान रहे हैं। उसे आखिर कैसे हम ऐसे ही झूठ मान लें? वैसे हमारे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है और इसके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा पाए हैं। ऐसे में हमारे लिए यह बता पाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि ब्रह्मांड का फैलाव आखिर किन चीजों पर निर्भर करता है। हालांकि वर्तमान में किए गए कुछ प्रयोग में शायद इसका जवाब मिल सकता है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मांड की खोज होने से लेकर आज तक हम इसको कभी ना खत्म होने वाली जगह की तरह लेते हैं, और शायद यही वजह है कि इसके अंदर लगातार रेड शिफ्ट की प्रक्रिया में देखने को मिल रही है, जो कि ब्रह्मांड के फैलाव को दर्शाती है। रेड शिफ्ट में हमें लाल अपने टेलीस्कोप पर दिखाई देती है, जिससे जब भी कोई चीज प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल दिखाई देने लगती है, उसका मतलब ये होता है कि वो चीज हमसे दूर जा रही है। हमारी पृथ्वी के पास मौजूद आकाशगंगाओं का रंग हमसे दूर मौजूद आकाशगंगाओं के रंग से काफी अलग होता है। अगर कोई चीज पृथ्वी की ओर आ रही है, तब उसका रंग नीला होने लगता है। इसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पास भी आकाशगंगा है मौजूद थी। उसमें से ज्यादातर आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का फैलाव तेज हो रहा है। वैसे ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट या फिर लैम्डा कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ये कई वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा अलग अलग आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं वो हकीकत में कुछ और ही चीज के जैसी दिखाई दे रही है। इसलिए कई बार इसे विज्ञान के सबसे खराब आविष्कारों के अंदर भी गिना जाता है, और कई बार इसकी सटीक वैल्यू पे लेकर अलग अलग थ्योरी भी दी जाती है। परंतु आखिर में हम इसके बारे में कुछ ज्यादा जान ही नहीं पाए हैं। गणित की कई अलग अलग तरह की थ्योरी को वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के ऊपर रखकर इसे सच साबित करने में लगे हुए हैं। खैर, मैं अब लोगों को बता दूं कि वर्तमान में किए गए 100 से काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातों के बारे में पता चला है। दोस्तों, मौजूद थी उसमें से ज्यादातर आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है।
हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का फैलाव तेज हो रहा है। वैसे ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट या फिर लैम्डा कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ये कई वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा अलग अलग आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं वो हकीकत में कुछ और ही चीज के जैसी दिखाई दे रही है। इसलिए कई बार इसे विज्ञान के सबसे खराब आविष्कारों के अंदर भी गिना जाता है और कई बार इसकी सटीक वैल्यू पे लेकर अलग अलग थ्योरी भी दी जाती है। परंतु आखिर में हम इसके बारे में कुछ ज्यादा जान ही नहीं पाए हैं। गणित की कई अलग अलग तरह की थ्योरी को वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के ऊपर रखकर इसे सच साबित करने में लगे हुए हैं। खैर, मैं अब लोगों को बता दूं कि वर्तमान में किए गए 100 से काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातों के बारे में पता चला है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार शायद हम जिस ब्रह्मांड को आनंद मान रहे हैं वो हकीकत में सीमित हो सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। हमारा ये ब्रह्मा शायद सीमित है और इसमें किसी भी तरह के फैलाव की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। कई वैज्ञानिकों ने तो इसके आकार को चपटी यानी कि फ्लैट बताया है। वैसे इसके बारे में अधिक जानकारी हमें मौलिक कणों के ऊपर ज्यादा शोध करने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या हमारा ये ब्रह्मांड असल में अनंत ना हो करके सीमित है? क्या इसका आकार फ्लैट हो सकता है? कम इनबॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। खैर, आप लोगों को बता दो कि का वैल्यू समय के साथ बदलता रहता है। मोल था। ये मौलिक कणों के वजन में आने वाले बदलाव के कारण होता है। इसलिए जब भी मौलिक कणों के वजन में बदलाव आता है तब लैम्डा के वैल्यू में भी बदलाव आता है। हालांकि इसके पहले कई वैज्ञानिकों को यह लगता था कि लैम्डा का वैल्यू असल में भगवान के फैलाव के कारण बदलता है, परंतु ऐसा नहीं है। वैसे नए शोध में इस्तेमाल किए गए मॉडल पुराने मॉडलों से काफी ज्यादा सक्षम और अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने के वैल्यू में आ रहे हैं मुश्किलों को भी हल कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ब्रह्मांड का जो बड़ा हिस्सा है वो डार्क मैटर से बना हुआ है। कि क्या ब्रह्मांड अनंत इसलिए है? अगर हम वर्तमान में किए गए इस खोज की बात करें तो इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इससे हमें डार्क मैटर के बारे में पता चलता है। मानव जाति का अस्तित्व इसके अलावा यह चीज किसी भी रूप में प्रकाश के साथ ओरिएंट ही नहीं करता है, जिससे हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमारे लिए ये इसके अलावा वैज्ञानिकों को एक कण के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आकार वैसे अधिक जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कारण अभी हमारे लिए किसी कल्पना से कम नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये कण डार्क मैटर से जुड़ा हुआ हो सकता है। हम बात करने जा रहे दोस्तों, हैं ब्रह्मांड के फैलाव के बारे साथ ही डार्क एनर्जी के बारे में भी हमें इस सोच से कई जानकारियां मिल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक क्योंकि इसी बल के कारण महान फैल रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि हालांकि इसके ऊपर अभी पुष्टिकरण करना बाकी है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सके। लाइक बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो आखिरी सेकंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।